हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी मुद्रा के बारे में बात करेंगे जो आपकी योग भाषा में ज्ञान मुद्रा के रूप में जानी जाती है। हमारी विचार शक्ति को सुदृढ़ करना, हमारे कंसंट्रेशन लेवल अर्थात एकाग्रता को बढ़ाना, हमारे विचारों की चलती हुई व्यवस्था को रोकना और विचार को स्थिर करके एक चीज पर लगा देना ही एकाग्रता है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हो तो ये थॉट्स आपके कार्य की क्षमता को कम कर देते हैं, क्योंकि कई विचार एक साथ चलने पर आपकी शक्ति का ह्रास होता है, आपकी शक्ति कम होती है, मानसिक और शारीरिक और उसके बाद आध्यात्मिक तीनों शक्तियां कम होती है। यदि इन तीनों शक्तियों को आप एकाग्र करना चाहते हैं तो उसके लिए योग में ज्ञान मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है, जो आपके विचारों को स्थिर करते हुए आपके मन की शक्ति को, शरीर की शक्ति को और आध्यात्म की शक्ति को सुदृढ़ करता है। यदि मन, शरीर और आध्यात्म तीनों एक साथ किसी कार्य को करें तो उसका परिणाम 100% प्राप्त होता है। तो आज उसी ज्ञान मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे। मुद्रा अर्थात पोज। मुद्रा वह है जिसमें आप किसी एक शरीर की स्थिति को किसी एक व्यवस्था में रोक कर रखते हो, वही मुद्रा है, उसे ही पोज कहते हैं। तो आज जानेंगे ज्ञान मुद्रा कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं ज्ञान मुद्रा करने की क्या विधि है और ज्ञान मुद्रा कब तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करें कब ना करें, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जाने ज्ञान मुद्रा है क्या। ज्ञान मुद्रा हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारा अंगूठा दोनों के टॉप वाले पोर्शन को एक साथ टच कराने की मुद्रा को हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस ज्ञान मुद्रा को करने से हमारी थर्ड आई के अर्थात हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, वह अगर बायोलॉजिकली भाषा में बात करें तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो हमारी थर्ड आई जो होती है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, यहां पर आज्ञा चक्र होता है जो कि हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो आज जानते हैं कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, इन दोनों के टॉप वाले पोर्शन को टच कराकर हल्का दबा लेना है। इसी तरह से इसमें भी इस उंगली के टॉप को और अंगूठे के टॉप को आपको टच करा लेना है। बाकी उंगलियों को आप नॉर्मल ऐसे रखें। आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं इसमें, ऐसे भी रख सकते हैं। इस मुद्रा को आपने बहुत सारे संतों के साथ देखा होगा, बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को करते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोग इसी मुद्रा में बैठते भी हैं। और जब आपकी ज्ञान चक्षु अर्थात आपकी थर्ड आई जब एक्टिवेट होने की पोजीशन में होती है तो आप अपने आप इस मुद्रा में आ भी जाते हैं। बात करते वक्त, बैठते वक्त आपकी यह मुद्रा बनने लगती है। तो इस मुद्रा को अगर आप करेंगे तो आप हैबिचुअल होंगे और धीरे धीरे आपकी यह आदत के रूप में आ जाएगा और फिर आपकी आज्ञा चक्र अर्थात आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, जिससे आपके विचार कम बनेंगे, आपकी शक्ति डेवलप होगी, आपकी आध्यात्मिक शक्ति डेवलप होगी और आप ज्यादा से ज्यादा विचारों से कम होने के कारण आप आनंदित रहेंगे। तो आप इसको जब चाहें तब कर सकते हैं, जितनी देर चाहें उतनी देर कर सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते जब चाहे करें। खासकर जब आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो किसी एक हाथ से पन्ने पलट रहे हो तो दूसरे हाथ को यहां टच करा कर रखें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से। अगर आप ऐसे करते हैं तो 100% आपको इस स्तर पर अर्थात थर्ड आई के स्तर पर, विचार के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्रणाम।